देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। अडानी साहब, अभी थोड़े दिनों पहले आपको पता था कि उनकी 130 बिलियन डॉलर की जो संपत्ति थी वो लगभग 50 बिलियन रह गई थी। अब मालूम है क्या हुआ? एक साल नहीं बीता है, 100 बिलियन डॉलर की क्लब में वो एंट्री कर गए। ये खबर आप तक पहुंच गई होगी, लेकिन खबर में ये नहीं देना आया हूं आपको। खबर में ये देना आया हूं कि पिछले साल जब हिंडनबर्ग का मामला सुर्खियों में आने ही वाला था, उससे पहले भारत सरकार ने अडानी साहब को 3 ऐसे प्रोजेक्ट दिए जिसके अंदर स्रोत आपके मेरे देश के स्रोत का दोहन एक बिजनेसमैन बराबर करता रहा। और आपको एक हैरत की बात और बताऊंगा कि उस दोहन के पीछे हाल क्या हुआ। उस दोहन के पीछे हाल ये हुआ है, वहाँ पे स्थितियाँ अनुकूल हैं या नहीं हैं, इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला भी करने वाला अडानी का ही एक इन्वायरमेंटल जो उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसने ही क्लीन चिट दी है। अंग्रेजी की खबर है, इसलिए मुझे आपको पहले थोड़ा सा विस्तार से बताना था। अब आपको मैं सिलसिलेवार खबर सुनाता हूँ। दुनिया के बड़े बड़े अखबार ने छापी और अडानी साहब एक साल में ही उभर कर आ गए। 2016 में जब रात को 8 बजे आए थे मोदी जी और ताली बजा कर के कह दिया था कि आज रात 12 बजे हमारी करेंसी लीगल टेंडर नहीं रहेगा। देश में उत्पात मच गया था, सैकड़ों लोग लाइनों में मर गए थे। लेकिन फिर क्या हुआ जनाब? वो लोग 2016 के बाद अभी तक उबर नहीं पाए। एमएसएमई का डाटा अगर आप देखेंगे तो पता ये चलेगा कि जो हमारा मझोला उद्योग है, जो हमारा लघु उद्योग है, उसकी कमर ऐसी टूटी सीधी नहीं होके दे रही है। 81 करोड़ लोग राशन की लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन अडानी साहब तो एक साल के अंदर ही 100 बिलियन डॉलर के क्लब में पहुंच गए। ये कोई ख़ास बात तो होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको खबर दिखाने से पहले अपने मन की भी तो निकाल देता हूँ, खबर ही है वो भी। बात यह है कि इन खबरों से आपका कोई लेना देना नहीं है। सरकारें गिरा दें, बना दे, ईडी पकड़ ले, जेल भेज दे, नेताओं को, मुख्यमंत्री को तमाम चीज़ों से बांध कर रख दे, इन चीज़ों से आपका लेना देना नहीं है। लेकिन आपका स्रोत, आपके सोर्सेज अगर डिस्ट्रीब्यूट इस प्रकार से हो रहे हैं कि देश के 1% लोगों पर देश की 60% की संपत्ति अगर उनके पास है, तो सोचना बनता है या दिमागों के अंदर वही भक्ति रखी जाएगी। चलिए सिलसिलेवार में खबर दिखाता हूं। यह छापा है इंडियन टाइम्स ने। गौतम अडानीज नेट वर्थ क्रॉसेस 100 बिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस हिंडनबर्ग रिपोर्ट। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जो आई थी, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि सेबीजा सक्षम, वो सक्षम है, उन्होंने जो रिपोर्ट दे दी ठीक है, जबकि बाहर से किसका पैसा आया है, किसने लगाया है, यहाँ से कैसा गया है, वो पूरी रूट मैपिंग याद है आपको। लंबी कहानी नहीं सुनाऊंगा, आपको मालूम है। तो ये बात है 100 बिलियन। अब इसे लंबी तो मैं बताऊंगा नहीं, खबर तो यही है। अहम खबर पर आ जाता हूं मैं आपके सामने। जो अहम खबर है वो क्या है वो देखें आप। ये तो दुनिया के तमाम अखबारों ने छाप दिया है, लेकिन एक छोटा सा अदारा है article14.com, उसने छापा है दोस्तों कि हाउ मोदी, कैसे मोदी गवर्नमेंट ने दिया, गेव अर्ली परमिशन किस प्रकार से दे दी 19,000 करोड़ रुपए की अडानी एनर्जी को प्रोजेक्ट इन इंडिया ओल्डेस्ट फॉरेस्ट। भारत के सबसे पुराने जंगलात में 19,000 करोड़ रुपए की परमिशन भारत ने कैसे दे दी अडानी साहब को। इस पूरी खबर को अगर मैं पढ़ना शुरू करूंगा आपके सामने अंग्रेजी में, तो आपका फ्लो और मेरा फ्लो टूट जाएगा। खबर का अंदर का सार यह है, हमारे एडिटर समझ के लगा देंगे कि इसके अंदर दरअसल अडानी ओन इन्वायरमेंट इवेल्युएशन वांट्स सिग्निफिकेंट डैमेज टू फॉरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। अडानी साहब का ही अपना ओन इवेल्युएशन वाला, जो उसको नापने वाला कि यहाँ का आप सुनते हैं ना माहौली, हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि जो जियोलॉजिकल किसी प्रकार से पर्यावरण, सॉरी ये शब्द देर में जहन में आया, उसको नापने के लिए, जैसे भी टनल्स में हुआ था, वहाँ के जंगलों के माहिरीन से अगर मशवरा करते कि साहब हम इतना ज़्यादा दोहन कर रहे हैं, ये कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो उनसे पूछा ही नहीं गया था। ऐसे ही इन जंगलों के बीच में ये 3 जगह हैं भारत में,
अलग अलग जंगलों के। उसके अंदर यह भी बताया गया कि ऐसे जीव जंतु, ऐसे जानवर हैं जो दुनिया में विलुप्त होने वाली प्रजातियों के अंतर्गत आते हैं, उनको भी खतरा है, मौसम को भी खतरा है, पेड़ भी काटे जाएंगे। मेरे एक दोस्त हैं, पत्रकार थे, गांव में घर था, 3 पेड़ कट गए थे, फल देना बंद कर दिया था। फॉरेस्ट विभाग से मिल करके उसकी कुछ कंपाउंडिंग होती है, वो जमा करके काट दिए थे। अरे साहब, पुलिस प्रशासन पहुंच गया वहां, 3 पेड़ और पेड़ काटने वाले और उसके तमाम औजारों को थाने में बंद कर दिया। बहुत सारे पैसे भी लगे उसके। मैंने बात की यहाँ के जो एसएसपी हैं, मैंने साहब ऐसे ऐसे बातें करे, 3 पेड़ काट दिए। मुझे लगा ये तो वाकई बहुत, 3 मर्डर हो गए। अरे मैंने साहब पर्यावरण विभाग से जो है तमाम वो ले ली थी इजाज़त। अरे साहब, एक ज़माना हो गया ट्रक छूटने में, वो लकड़ी तो थाने से ही गायब हो गई। कन्फर्म रिपोर्ट है मेरे पास, इल्ज़ाम नहीं लगाने का मतलब ही नहीं है। तो दर्शकों, बात यह है कि ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। यहाँ हज़ारों सैकड़ों पेड़ काट दिए जाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब पेड़ काट दिए जाएं, तमाम चीज़ें ख़त्म कर दी जाएं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अडानी साहब जंगलों के कितने भी पेड़ काट दें, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। यह है एक अजीबोगरीब विडंबना दोस्तों, कि जो मैं आपके सामने रखने आया था। अभी 1 साल पहले ही तो अडानी साहब 50 बिलियन डॉलर के रह गए थे 130 से। 1 साल में ऐसा क्या हो गया? उनके सर पे किनका हाथ है? कौन लोग हैं वो? अडानी साहब 1 साल में 2016 का जो कमर टूटा हुआ लघु उद्योग वाला जो हमारा व्यापारी है, जिसके आंकड़े देने बंद कर दिए हैं सरकार ने, उसकी कमर तो सीधी हुई नहीं है। अडानी साहब की कमर भी ठीक है, पेट भी ठीक है, दिमाग भी ठीक है। और जो आपको सूचना देने वाले तंत्र हैं, एनडीटीवी, वो भी अडानी साहब के पास चला गया। और एक बात मैं और बता दूं, क्विंट एक छोटा सा संस्थान था, सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव था, उम्मीदें जगी थी, वो भी अडानी साहब के पास चला गया। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि 2014 के बाद सूचना देने वाले जितने भी भोंपू थे, हम जैसे भोंपू, वो तमाम भोंपू 2014 के बाद मोदी जी ने खरीद लिए थे। मोदी जी इन द सेंस के मुकेश अंबानी ने खरीद लिया चैनल 18, सुभाष चंद्र राज्यसभा में चले गए, एक इनाडू चैनल था, चैनल 18 का बड़ा अलग अलग बातें करता था, उसको भी खरीद लिया। तो तमाम चीज़ें आपको सूचना देने वाले बंद कर दिए। हम जैसे छोटी सी रीच वाले लोग आपको बताते हैं आधारित एविडेंस। इंडिया टाइम्स की खबर मैंने आपके सामने रखी, आर्टिकल 14 की खबर आपके सामने रखी, जंगलों का वो विस्तार, 19,000 करोड़ रुपए की डील अडानी साहब को दे दी गई। ये खबर दर्शकों आपके लिए मैं लेकर आया था। इस शोरगुल में जब तमाम नीतीश कुमार, जयंत चौधरी और ये राजनीतिक उथल पुथल हो रहे हैं, 22 जनवरी का शोर है, ऐसे शोर में आपको ये खबर भी पता होनी चाहिए कि आपकी अर्थव्यवस्था, आपकी कमर तोड़ने का प्लान कौन कर रहा है। नहीं करना चाहते, भक्ति में रहना चाहते हो, तो आपको कौन रोक सकता है जनाब? आप तो वोट देने वाले जो है ना, जनता जनार्दन हो, कोई दिक्कत नहीं है। खबर आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।